राजनीतिक दलों को बड़ा झटका, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर लगी रोक, एससी की चुनाव आयोग को फटकार, एसबीआई से 6 मार्च तक हिसाब मांगा। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। फैसला ऐसा जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम असंवैधानिक है। इसमें सूचना के अधिकार नियम का उल्लंघन है। आम लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि जिन लोगों को वो वोट दे रहे हैं उसे किससे कितना चंदा मिल रहा है और उनकी फंडिंग की व्यवस्था क्या है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम काले धन की समस्या का समाधान नहीं करती है, क्योंकि इसमें काले धन के बॉन्ड्स खरीदने वालों के नाम ही उजागर नहीं होते। चुनाव आयोग की खिंचाई। कोर्ट ने चुनाव आयोग की खिंचाई करते हुए कहा कि आप चुनावी प्रक्रिया पूरी कराने वाली एजेंसी हैं। अगर आपको ही नहीं पता होगा कि चुनाव में किस राजनीतिक दल को कहां से कितना पैसा मिला, तो फिर पारदर्शिता कैसे आएगी। कोर्ट ने एसबीआई को आदेश देते हुए कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड्स खरीदने वालों की 6 मार्च तक जानकारी दे, फिर आयोग उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर शेयर करे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को फंडिंग की किसी और व्यवस्था पर भी विचार करना होगा। ऐसी योजना के बारे में सोचना होगा जिसमें पारदर्शिता आए और दलों को फंडिंग भी मिले। साल 2023 में भी हुई थी सुनवाई। पार्टियों को मिले चंदे पर नजर डालें तो 4 पार्टियों के कुल चंदे का 5 गुना अकेले बीजेपी को मिला है। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को 7,945 डोनेशन मिले हैं, जिसकी रकम 719 करोड़ 8 लाख रुपए है। वहीं कांग्रेस ने 894 डोनेशन में 79 करोड़ 92 लाख रुपए हासिल किए। बीजेपी को मिला चंदा इसी अवधि में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और सीपीआईएम को मिले कुल चंदे से 5 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के दौरान बीजेपी को 614 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जो 2022-23 में बढ़कर 719 करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष में मिले चंदे की तुलना में 17.12% ज्यादा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में पिछले साल 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नवंबर में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई है। पहले नकद में चंदा दिया जाता था, लेकिन अब चंदे की गोपनीयता दानदाताओं के हित में रखी गई है। चंदा देने वाले नहीं चाहते कि उनके दान देने के बारे में दूसरी पार्टी को पता चले। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर सत्ताधारी दल विपक्षियों के चंदे की जानकारी क्यों लेता है? विपक्ष क्यों नहीं ले सकता चंदे की जानकारी? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजनीतिक दलों को भले ही झटका लगा हो, लेकिन ये फैसला भ्रष्टाचार को मिटाने की दिशा में कारगर साबित हो सकता है।